मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर उज्जैन से एक मामला सामने आया। 23 साल के शादाब नाम के शख्स ने 26 साल की युवती को राजा नाम से दोस्ती कर ली। 1 साल तक युवती का शोषण किया। और एमपी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पहचान छुपाकर प्यार का जाल बुना जा रहा है। इस मामले पर कब रोक लगेगी, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में जारी है लव जिहाद। उज्जैन में शादाब बना राजा। नबील ने नवीन बनकर की दोस्ती। आफ्ताब ने राहुल बनकर फैलाया प्रेम जाल। तो कासिम बना काशी, कैफे से पकड़ा गया। ये सभी मामले मध्य प्रदेश के हैं, जहां इन दिनों सिर्फ लव जिहाद की गूंज सुनाई दे रही है। हर दिन आ रहे मामलों के बीच इससे निपटने की बात भी की जा रही है, लेकिन हालात जस के तस है। ये उज्जैन की तस्वीर है, जहां 23 साल के शादाब ने 26 साल की युवती से राजा बनकर दोस्ती की और 1 साल तक उसका शोषण किया। जनवरी 2022 में युवक उसे अजमेर घुमाने ले गया, जहां पर उसने अपनी सच्चाई बताई। जिसके बाद युवती ने जब युवक से रिश्ता खत्म करने की बात की तो वह उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगा। हमारे पास में सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके साथ में एक अन्य युवक जिससे उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया है। युवती की रिपोर्ट पे हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। युवक फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये इंदौर के हिरन नगर का मामला है, जहां महिला ने रेप और धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने का केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि नबील ने उससे नवीन बनकर दोस्ती की और फिर उसका रेप किया। उसके बाद आरोपी ने महिला को अपना असली नाम बताया। आरोप है कि युवक ने धर्म परिवर्तन कर महिला पर शादी करने का दबाव बनाया और ऐसा ना करने पर नबील उर्फ नवीन ने महिला और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। उसने काफ़ी गहराई से मुझसे दोस्ती की, ठीक है, सारी चीज़ें मेरी समझी कि ये कहाँ से इसका एक कमज़ोर पॉइंट है, हर चीज़ को पकड़ लिया उसने। इसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठता हो गई। आज मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी है उस बंदे के खिलाफ। पीड़िता ने हिंदू संगठन से इंसाफ की गुहार लगाई। हिंदू संगठन के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला दर्ज किया है। उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा, और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पे शादी करूंगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। इंदौर से ही एक और मामला सामने आया है, जहां आफ्ताब नाम के युवक ने राहुल बनकर पहले युवती से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब युवती को उसकी सच्चाई का पता चला तो उसने युवक से बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद युवक उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके बाद युवती के भाई ने हिंदू संगठन को इस मामले की पूरी जानकारी दी। इस पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एक सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक जिहादी मानसिकता का युवक, इसका नाम आफ्ताब खान निवासी कादकीपुरा, जो एक हिंदू लड़की को नवरात्रि के समय हिंदू बनकर, राहुल बनकर गरबा पंडाल पर बुरी नज़र रखता है और उससे दोस्ती निभाता है। तो बजरंग दल ऐसे लव जिहादों पर लगातार अपना शिकंजा गड़ाए हुए है। इनके किसी भी मकसदों में बजरंग दल उनको कामयाब नहीं होने देगा। इसके अलावा हिंदू बनकर शादी करने वाले इरफान शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं सरगुजा में युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला भी सामने आया है। तो वहीं इंदौर के छतरीपुरा में कैफे में
हिंदू बनकर युवती से मिलने वाले शख्स को भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा था। लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले वाकई चिंताजनक है और इस पर सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौर उज्जैन से जुड़ चुके हैं और पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। उनसे जानेंगे इस तरह के मामले के बारे में, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। राहुल, मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद को लेकर कार्रवाई की जा रही है और मामले भी सामने आ रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगाम नहीं लगाया जा सक रहा है। तो ये दो पहलू समझ में आ रहे हैं, या तो पहले जांच नहीं की गई या फिर अब बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है या इन लोगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि इनमें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं बचा है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार जो लव जिहाद के मामले हैं, वो चाहे गरबा पांडालों की भी अगर हम बात करें तो उस वक्त भी काफी सारे मामले मध्य प्रदेश में देखने को मिले और लव जिहाद के जो मामले हैं वो उज्जैन में दर्जनों, अभी हाल ही में जो मामला सामने आया है उसके अलावा दर्जनों मामले सामने आए हैं, लेकिन कड़ी कार्रवाई ना होना इसका मुख्य कारण है कि इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं। पुलिस मुख्य धाराओं में, दुष्कर्म की धाराओं में, डराने धमकाने की धाराओं में केस दर्ज करती है, न्यायालय पेश किया जाता है और मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में और कभी कभी तो एट द टाइम ही इनको जो है जमानत मिल जाती है। ऐसे में इन लोगों के हौसले बुलंद है और जरा भी इनमें खौफ नहीं है। वहीं युवतियों को भी सावधान रहने की खास जरूरत है, क्योंकि ऐसे झांसे में पढ़ने से पहले पूरा वेरीफाई करें कौन किससे दोस्ती करना चाह रही है, सारी चीजों को वेरीफाई करें, उसके बाद भी किसी से अनजान व्यक्ति से दोस्ती करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले। ठीक है राहुल, आपने जो बात बताई है मैं उसके एक सिरे को पकड़ते हुए जरा और गहराई समझना चाहूंगा पुष्पेंद्र से, जो मध्य प्रदेश के ऐसे कई मामलों को कवर कर चुके हैं। पुष्पेंद्र, लव जिहाद खेल जरा पुराना है, लेकिन इस खेल के नए नए बाजीगर बेनकाब हो रहे हैं, आगे क्या? यकीनन देखिए दिव्यांश, जिस तरह के मामले लगातार इंदौर और मध्य प्रदेश के सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हिंदू संगठन के लोग भी सक्रिय हो गए हैं और लगातार एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली की घटना घटी है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ था। तो यकीनन जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अब हिंदू संगठनों ने भी अपनी नजरें पैनी कर दी है और जिस तरह से लगातार एक के बाद इस तरह के घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो टारगेट पर इस काम को कर रहे हैं। और अभी लगातार इंदौर में 3-4 दिनों से हर दिन एक न एक मामला सामने आ रहा है। जो जिस तरह की लड़कियां और महिलाएं इन लव जिहाद का शिकार हुई हैं, दरअसल वो जब हिंदू संगठन के लोग एक्टिव हुए हैं तो उनके पास पहुंच रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो कई बार पुलिस थानों या कानून के दरवाजों तक पहुंची थी, लेकिन शायद हो सकता है कि उन्हें न्याय ना मिला हो, तो इसलिए अब वो हिंदू संगठनों का सहारा ले रही है और कहीं ना कहीं वो जो उनको एक मदद मिल रही है, तो उसके जरिए वो थानों तक पहुंच रही है, कानून के दरवाजे तक पहुंच रही हैं और एक के बाद एक जो लोग हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं। ताजा मामला जो है वो हीरानगर का है, आज भी एक मामला इंदौर में पकड़ा गया है। इस तरह से लगातार मामले पकड़े जा रहे हैं, कहीं नवीन बनकर कोई नबील शेख है तो कहीं राहुल बनकर कोई आफ्ताब है। तो इस तरह के लगातार मामले हैं जो टारगेट कर रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को और उनके तक अप्रोच करते हैं, पहले उनसे दोस्ती करते हैं, साठगांठ करते हैं, उसके बाद उनको शादी का झांसा देते हैं, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और बाद में कहीं ना कहीं उनको दबाव डालकर ये कहा जाता है कि अब वो धर्म परिवर्तन करके उनके साथ शादी करें। तो ये एक सोची समझी साजिश लग रही है और कई लोग इसके शिकार, कई महिलाएं, कई लड़कियां इसके शिकार हो रही हैं। पुष्पेंद्र, सोची समझी साजिश जरूर लग रही है, लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि लोगों में भी जागरूकता की कमी है। जब भी लड़कियों के पास इस तरह के प्रपोजल आते हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि जो साजिश हो रही है और लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत समझ में आ रही है। पुष्पेंद्र और राहुल, आप लोगों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।